R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसे शख्सियतों से हर रोज आपको रूबरू कराता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, ब्लॉक प्रमुख हो या फिर चेयरमैन हो। लगातार ऐसे शख्सियतों के बीच में पहुंचता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता जनार्दन के लिए बेहतर रूप और विकसित कार्य कराए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के मुड़िया दुरैकी नगर पंचायत में है और मुड़िया दुरैकी नगर पंचायत के चेयरमैन भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। चूंकि चेयरमैन साहब का थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, वो ज़रूरी काम से थोड़ा सा बाहर है, तो उनके भाई ने पूरा समय दिया। हालांकि पूरा परिवार मिलजुल कर जनता की देखरेख करता है, मिलजुल कर यहाँ का विकास कराते हैं और बेहतर विकास का रूप इस नगर पंचायत को दिया गया है। आपको बता दें, पूर्व के तमाम चेयरमैन आए और गए, लेकिन वो धरातल पर सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई जो होनी चाहिए थी। चूँकि एजुकेटेड फैमिली है, एजुकेटेड फैमिली से चेयरमैन साहब बिलोंग करते हैं, तो जो एजुकेटेड शख्सियत होते हैं, जाहिर सी बात है दर्शकों, वो उसी नज़रिए से अपनी जनता जनार्दन के लिए विकास कराते हैं। हमने इस नगर पंचायत का पूरा भ्रमण किया। बेहतर शीशी रोड, बेहतर पानी के इंतजाम, बेहतर सफाई व्यवस्था, इसके अलावा जो युवा हैं या फिर जो लगातार तैयारियां करते हैं खेल कूद को लेकर, अपनी प्रतियोगिताओं को लेकर, कई ऐसे एग्जाम को लेकर, उनकी भी बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर चेयरमैन साहब के द्वारा कराई गई हैं। अब चेयरमैन भाई का रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि इस पंचवर्षीय में जो भी समय हुआ है वो बेहतर समय है और शानदार सफ़र इनका अभी तक का है। क्योंकि लगातार जो कार्य हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार कार्य की योजना आगे बढ़ रही है, तो कार्य भी धरातल तक पहुँच रहे हैं। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। भैया, पूर्व के तमाम चेयरमैन आए और गए, लेकिन उन्होंने कतई धरातल पर उतरकर नहीं देखा। हमने तमाम जनता जनार्दन से बातचीत की, आपका नाम, आपके परिवार का नाम जुबान पर रहता है, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड नज़रिए से विकास कराते हैं। इस चेयरमैन को अब तक कितना समय हुआ है और कौन कौन से कार्य आपके द्वारा बेहतर रूप से कराए गए? अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं जी। और अगर विकास की बात करा जाए तो हमारे वर्तमान में बहुत जैसे नालों का निर्माण कार्य चल रहा है, सड़कें कई पास हो गई। आप जिस रोड से आए होंगे जी, उसमें देखा होगा आपको स्ट्रीट लाइट भी लग गई है। बिल्कुल स्ट्रीट लाइटें लगी हुई जी, हैं। और वो इधर देखेंगे आप स्टेडियम एक पास हो चुका है, प्रस्ताव पास हो चुका है, प्रस्ताव पास हो चुका है, जल्द ही शुरू होने वाला है। और वो एक इधर रोड जा रही है, वो पहले जो इधर से जाएंगे ना 10वां स्तर बन गया है उसके पीछे, और मसानी देवी का मंदिर है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी, उसका भी निर्माण कार्य वर्तमान में आगे शुरू होने वाला है, उसका भी प्रस्ताव पास हो चुका है। भैया, मैंने देखा जब हमने भ्रमण किया आपकी नगर पंचायत में, तमाम जो दुकानदार थे वो बेहद आपसे खुश थे। उन्होंने कहा कि पूर्व के तमाम चेयरमैन आए और गए, लेकिन ना ही ऐसे शीशी रोड हुए, ना ऐसे नालों का निर्माण हुआ, मतलब ऐसी कोई सुविधा धरातल तक नहीं पहुंची जिससे जनता को उसका लाभ मिल सके। लेकिन आप आए, आपने कमान संभाली और अभी तो सिर्फ 2 साल हुए हैं, 3 साल का समय अभी बाकी है, 2 साल अभी हुए हैं, तो आपने तमाम ऐसे शीशी रोड और नालों का निर्माण कराया जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। जी, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे बात जो कह सकते हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारे द्वारा माननीय योगी जी और मोदी जी द्वारा जो योजना है उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। वो उन सरकार की एक वो है मुहिम, बिल्कुल एक बेहतर मुहिम है, उस मुहिम की तहत आप बेहतर रूप दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि तमाम हमने देखा गर्मी का समय चल रहा है, इस गर्मी में आपके द्वारा बेहतर इंतजाम कराए गए हैं, प्याऊ को लेकर पानी की व्यवस्था है। पर पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे नल खराब रहते थे तो वो जनता शिकायत करती रहती थी, नल खराब ही पड़े हैं। लेकिन अब क्या हुआ, एक ग्रुप बना दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जैसे ही कोई नल खराब हुआ या टंकी की अव्यवस्था हुई तो तुरंत काम किया जाता है, उस पर अपडेट तुरंत आ जाता है और तुरंत ही उसका समाधान किया जाता है। और अभी वर्तमान में हर वार्ड वाइज वो आए हुए हैं, वाटर कूलर वगैरह, फ्रिज वगैरह आए हुए हैं, वो भी सब हर वार्डों में लगाई जाएगी। बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। दर्शकों, मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर रिपीट करूंगा, क्योंकि जब एजुकेटेड मुखिया के हाथों में कमान आती है तो उस जगह का, उस क्षेत्र का, इस नगर पंचायत का विकास होना लाजमी होता है। भैया ने चूंकि बताया बहुत जल्द एक स्टेडियम बड़े लेवल पर तैयार होने जा रहा है, उसका प्रस्ताव पास हो चुका है, जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों का भैया के द्वारा बहुत ध्यान रखा जाता है। भैया, हमने देखा हिंदू हो या मुस्लिम वर्ग हो, धार्मिक स्थल कोई भी अगर फेस्टिवल नजदीक आते हैं तो आप धार्मिक स्थलों का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। जी, जैसे अभी हाल फिलहाल में ईद निकल के गई जी, तो उसमें भी हर घर जाके इफ्तारी बांटी गई, और जो अभी हमारी
पीछे बजरंगी यात्रा हुई, उसमें भी भरपूर सहयोग दिया गया और अच्छे से सब मैनेज करा गया। हमने देखा और लोगों से बातचीत की, कई जगहें होती हैं वहाँ अगर हिंदू लोग की यात्रा निकालते हैं, मुस्लिम लोग की यात्रा निकालते हैं तो एक हिंसा तनाव सा हो जाता है, लेकिन आपकी नगर पंचायत में आपने एक अलग जो है मुट्ठी में सारी चीज़ों को ले रखा है, सब भाईचारा एक अलग नजर आता है। हमारे यहाँ की ये बहुत खास बात है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई यहाँ पे हिंदू मुसलमान और ऊंच नीच का कोई भेदभाव जैसी कोई स्थिति नहीं है। सारे लोग मिलजुल कर, अभी वर्तमान में वो पीछे वो अम्बेडकर यात्रा निकली, बिल्कुल, उसमें भी सबने सारे समुदाय बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। सहयोग किया। भैया हाल ही में पहलगांव में जो हादसे हुए, नापाक करतूतों को आतंकियों के द्वारा अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि पूरी देश की आंखें नम है और देश बदला मांग रहा है उन्हें उन आतंकियों को नस्तानाबूद करने की। ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये यहाँ पे भारत में इतनी नापाक हरकत करी है, इससे पूरे देश में जन आक्रोश है और हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उनको उनके नापाक मंसूबों को जो बढ़ रहे हैं उनको दबाया जाए। बहुत अच्छी बात है। चेयरमैन भाई को आपने सुना, बेहतर शख्सियत, बेहतर इंसान और बेहतर अपने तर्क वितर्क देते हुए साफ तौर पर अपनी नगर पंचायत की बात की, पहलगांव में जो हादसा हुआ उस पर अपना तर्क दिया और सरकार से भी मांग की कि जल्द ही ऐसे नापाक मंसूबों पर रोक लगाई जाए और ऐसे नापाक लोगों को तार तार कर दिया जाए, इन्हें नस्ता नाबूद कर दिया जाए। दर्शकों आपको बता दें ये पहली ऐसी नगर पंचायत होगी जहाँ पर बेहद भाईचारा हमें देखने को मिला और यहाँ चेयरमैन साहब ने भी हमें पूरा समय दिया। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7।